गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अवर थर्ड टॉपिक ऑन बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो सभी लोगों ने जितने लोगों ने मेरे वीडियोस को लास्ट दो वीडियो को सपोर्ट किए, सभी लोग को तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आपका सपोर्ट बनाए रखे और आगे भी हम ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स फ्री में सबके लिए लेके आ जाएंगे मालिक। यहाँ पे मैं बता दूं, एक बार और अनाउंस कर दूं, मेरे को जितने भी नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में, फंडामेंटल्स हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हो, सारे वीडियोस मैंने कंप्लीटली फ्री में रखूंगा इस यूट्यूब चैनल पे मालिक, कंप्लीटली। और भी कोई अपडेट्स आते रहेंगे धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के बारे में, सब चीजें हम यहाँ पे अपडेट रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे स्टॉक मार्केट को लेके। ठीक है, अगेन एक बार और तहे दिल से धन्यवाद सभी लोगों को जो मुझे सपोर्ट किया है, और जो सपोर्ट नहीं कर रहे हो प्लीज सपोर्ट कीजिए मालिक, लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, कंटेंट अच्छा लगा तो ठीक है। अब आते हैं कौन से टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं मालिक, कौन से हमने टॉपिक कवर कर चुके हैं, एक बार देख ले। यहाँ पे एक हमने टॉपिक कर चुके कवर, कौन सा मालिक, यहाँ पे व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ये हमने देख चुके थे। यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्या होता है करके, अगर आपको ये आंटी याद है तो ठीक है, समझ गए मालिक। और सेकेंड हमने टॉपिक कवर किए थे फर्स्ट वीडियो में, ये था व्हाट इज सॉरी वो कंपनी लिस्ट देयर शेयर्स, यहां तक हमने कवर किए थे दोनों टॉपिक फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में हमने हाउ कंपनी लिस्ट एंड व्हाट इज आईपीओ, ये हमने डिस्कस कर चुके थे मालिक। अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनएससी एंड बीएससी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड फोर्थ वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा लास्ट वीडियो बनेगा, सॉरी सेकंड लास्ट वीडियो बनेगा इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में, उसके बाद डेरिवेटिव ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, टोटल यहां से अपने कितने वीडियोस बनेंगे मालिक, ये दोनों मिलकर एक वीडियो, ये दोनों मिलकर एक वीडियो, एक वीडियो और एक वीडियो, एक दो तीन चार, और चार वीडियोस हमारे बनेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के लिए। और मैं कह दूं इतना बहुत है आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए, एक स्टॉक मार्केट क्या होता है ये समझने के लिए मालिक। होपफुली आप लास्ट दो वीडियो में समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। मैं अगेन बता दूं, ये वीडियो प्योरली उनके लिए रहेगा जो स्टॉक मार्केट का एंड तक नहीं जानते। ठीक है, जो इसको नॉलेज है ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, आगे हमारे फंडामेंटल्स के वीडियोस आएंगे और टेक्निकल एनालिसिस के भी वीडियोस आएंगे, आप उसमें इंटरेस्ट आपका दिखा सकते हैं मालिक। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब टॉपिक नंबर जो भी है 4 होगा मेरे ख्याल से, 4 to 5 लेक्चर नंबर 3 के हिसाब से हम चलते हैं। ठीक है, एज पर द कंपनीज एक्ट शेयर्स मीन्स द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द स्टॉक्स। क्या है मालिक उसका एक बेसिक आंसर क्या है, शेयर्स मीन्स द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द स्टॉक, बस यही एक है शेयर्स का मतलब। शेयर्स अब प्रैक्टिकल हम समझ लेते हैं शेयर्स क्या होता है। शेयर्स एक जनरल लैंग्वेज में समझा देता हूं। अब एक्स वाई जेड ये कंपनी है, ये क्या है मालिक, कंपनी है। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है, कंपनी है। अब ये कंपनी को चार लोग मिलके स्टैंड किए, कितने लोग, चार लोग। ठीक है, 1 2 3 4 पर्सन 4, सभी लोगों ने अपना अपना 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 1 लाख कैपिटल, टोटल 4 लाख कैपिटल से ये कंपनी खड़ा की है मालिक। ठीक है, और इसकी वैल्यू टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रहेगा, 100% शेयर है मालिक ये कंपनी के। और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सभी के बीच में, कितना होगा, 25%, अब ये 4 लाख की जो कंपनी की अगले 4 साल के बाद ये होता है, समझो एग्जांपल ये 20 लाख होता है मालिक, 20 लाख होता है, तो इसका वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कैसे होएगा, 1:1 पे, चारों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होएगा। ठीक है, चारों को कितना कितना रहेगा, इसको 5 लाख प्रॉफिट, इसको 5 लाख, इसका 5 लाख, इसका 5 लाख, तो इस तरह से एक कंपनी बनाया। तो इस तरह से एक शेयर्स होती है। शेयर्स पैटर्न क्या होगी सबके पास, 25%, 25%, 25%, 25%, प्रॉफिट हो या लॉस इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब आप पूछेंगे सर क्या सिर्फ 10% हो, ऐसा पूछ सकते हैं आप सर, एक ने समझो सिर्फ 50 ही लगाया तो उसका 10% ही रहेगा, तो यस हो सकता है 10% इसके पास। ठीक है, उसको प्रॉफिट भी उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी लोगों में जो रेशो आएगा उस हिसाब से लॉस एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है मालिक। तो समझ में आया आपको शेयर्स क्या होता है, शेयर्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में।
चलो यहाँ पे कोई हम एग्जाम लिखने नहीं वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होता है करके, जस्ट एक नॉलेज के हिसाब से हम समझेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होता है। देयर आर इंपॉर्टेंट टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, दो प्रकार के शेयर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। सर अब ये दोनों का मतलब क्या है, दोनों है क्या चीज? ठीक है, हम इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन हम समझेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैटर्न क्या है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर वन, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन है? रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी घाटे में चलती है या फिर फायदे में चलती है तो सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर को इफेक्ट पड़ता है। इफ इन केस प्रॉफिट होता है, नो डाउट उनको प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इफ इन केस लॉस होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनको उस कंपनी का लॉस झेलना पड़ता है, दैट्स इट। अब सेकंड शेयर होल्डर्स आर द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। तो इनको यही फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उनको कुछ भी लेना देना नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। सिर्फ इतना है कि भाई मेरे को तेरे को पैसा दिया हो, मुझे इतने परसेंटेज जो कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है परसेंटेज फिक्स, उस हिसाब से मेरे को पैसा चाहिए, दैट्स इट। वही इनका काम रहता है, जो एक तरह से फंडिंग करते हैं इन लोग कंपनी के लिए, और कुछ भी नहीं है मालिक। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इक्विटी शेयर्स है ना, ऑर्डिनरी शेयर्स होता है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब ये एक कॉमन शेयर्स है जो कोई भी शेयर होल्डर खरीद सकते हैं बाजार से। बट प्रेफरेंस शेयर स्पेशल शेयर्स होते हैं, और ये स्पेशल शेयर होल्डर भी होते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर सभी लोगों को इजीली मिल जाता है, प्रेफरेंस शेयर सभी लोगों को इजीली नहीं मिलता है। उसके लिए बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके बाद उन्हें इक्विटी सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स मिलते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा क्या है मालिक? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फायदा। अगर कंपनी में कुछ डिसीजन लेना हो, या कुछ कंपनी में काम करना हो, या फिर कुछ कंपनी में कुछ भी चीजें करनी हो, तो वोटिंग राइट्स होती है मालिक, वोटिंग राइट्स होती है। वोटिंग राइट्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ अलाउड है वोटिंग राइट्स के लिए। ठीक है, वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स के लिए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को अलाउ है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे डोंट हैव अ राइट्स टू वोट एनीथिंग, नो वोटिंग राइट्स। ठीक है मालिक, नो वोटिंग राइट्स। अब क्या है इनका फोर्थ पॉइंट, अगर प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में मिलता है, सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है, जो डिविडेंड के रूप में आपको मिलता है। ठीक है, और प्रॉफिट होता है तो उनका कोई फिक्स्ड प्रॉफिट नहीं होता इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी 100 रुपए कमा रही है, अगर 100 जन है तो 100 जन एक एक रुपए बांट के लेंगे, अगर लास्ट में सबको देने के बाद उनका कोई फिक्स्ड इनकम प्रॉफिट नहीं रहता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। देयर इज अ नो फिक्स इनकम, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स इनकम होता है, फिक्स्ड इतना परसेंटेज प्रॉफिट उन्हें चाहिए रहता है, वो ऑलरेडी उनका डिसाइड हो चुका रहता है। सो इनको फिक्स्ड इनकम, इनका एक फायदा क्या है, फिक्स्ड इनकम है इनका। मतलब कंपनी कुछ भी करे, तू लॉस में जा, तू किधर भी जा, तू क्या कर रहा है, तू क्या नहीं कर रहा है, कुछ भी मतलब नहीं है। मैंने तुझे पैसा दिया हो, मुझे उतने परसेंटेज में पैसे, जो भी परसेंटेज डिसाइड हुआ रहता है उसके हिसाब से मुझे रिटर्न पैसे चाहिए, दैट्स इट। इतना ही सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन है दोनों का बीच में। दोनों इन्वेस्टर के बीच में हाई रिस्क की बात करेंगे तो कौन से सबसे ज्यादा रिस्क रहेंगे? क्या आपके हिसाब से प्रेफरेंस शेयर होल्डर सबसे ज्यादा रिस्की रहेगा? क्या बोलते हो, रिस्की रहेगा? नहीं मालिक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि उनका इनकम ऑलरेडी फिक्स है। सो देयर इज अ लो रिस्क फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और देयर इज अ हाई रिस्क
इसके लिए हमारे इन्वेस्टर्स कहते हैं आजकल इश्क सॉरी रिस्क है तो इश्क है करके। समझ में आया मालिक? तो यही डिफरेंस बिटवीन है दोनों का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में। अब ये हम कौन से सबसे ज्यादा रिटेलर्स को कौन सा इसमें काम आता है मालिक? मालिक सबसे ज्यादा बता दो, हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भूल जाइए, ये हमारा अभी का टॉपिक है ही नहीं है एट प्रेजेंट। जस्ट हम डिफरेंस बिटवीन समझाने के लिए मैंने बता दिया हो। अगर प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करने का शौक है तो आप एफडी रख सकते हो, क्योंकि आपको फिक्स्ड इनकम मिलता है मालिक, ठीक है। और वहां पे 5 लाख का कवर भी है अगर बैंक डूब भी जाता है तो यहाँ पे कोई कवर नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जितना आप रिस्क लेंगे उतना आपका प्रॉफिट है, जितना आप सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे उतना आपका प्रॉफिट। अगर आप गलत इन्वेस्ट करेंगे तो आप प्रॉफिट में नहीं रहेंगे, लॉस में जाएंगे। दैट्स इट। यही है एक सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है मालिक, समझ में आया आपको? समझ में आ गया? होपफुली आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा व्हाट इज शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। अब नेक्स्ट मिलता है टॉपिक कौन सा? व्हाट इज एनएससी एंड बीएससी के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे एनएससी और बीएससी के बारे में, क्योंकि वैसे यहाँ तो प्रैक्टिकल काम आएगा कि बीएससी क्या काम करता है, हमें स्टॉक्स कहाँ से खरीदने हैं, बीएससी में कितने इंडेक्स होते हैं, कितने क्या क्या चीजें हैं बीएससी, ये सब चीजें थोड़ा सा बेसिकली हम इसमें समझेंगे, थोड़ा एक जनरल नॉलेज के हिसाब से मालिक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।